हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के सेवन्थ चैप्टर में आ गए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते समय हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला कंप्लीट कर चुके हैं। भाई वो दोनों फार्मूला हम लोग कंप्लीट कर दिए। एक एक एग्जाम्पल उसका हो गया, मतलब एक नॉर्मल ओवरव्यू मिल गया। हाँ, इस तरीके से हो सकता है, सब कुछ हो गया। अब ये जो तीसरा टॉपिक है क्लास 10th में, वो क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, समझ रहे हो? अभी तक जब जानते होगे ना, अभी तक सिर्फ ये फार्मूला जान रहे होगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ रहे हो? ये बहुत जनरल फार्मूला है। अभी तक हम यही जानते हैं कि कोई ट्रायंगल है, ये जो हाइट है ट्रायंगल की वो निकाल लेंगे। समझ रहे हो? जो हाइट है वो ट्रायंगल की पता होनी चाहिए। तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, मल्टीप्लाई कर दो तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। ये हाइट है, ये बेस है, मल्टीप्लाई कर दो इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। फिर दोनों को ऐड कर दो, हमारा काम हो गया। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ता था। उसके लिए हमें भाई बेस पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए, तब जाके आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते थे। लेकिन जब महान गणितज्ञ होते हैं सब, वो सब बैठ के कार्टूनी करते रहते हैं। वो किस प्रकार की कार्टूनी की, अगर उन्होंने बोला भाई सुनो, ठीक है, रैंडमली कोई 3 पॉइंट्स हैं स्पेस में रखे गए हैं, हमें पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट भी पता है भाई, x1 है, y1 है, ठीक है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, पता है, हमें पता है कोई 3 पॉइंट्स है। अब आपको पता है ना, 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन में होंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो कोलिनियर वाला मतलब आता है कि जब कोई तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। भाई जब 3 पॉइंट कोलिनियर होने क्या मतलब? एक ही लाइन में हो। कोलिनियर मतलब साथ में एक ही लाइन में हो। ये अगर 3 पॉइंट एक लाइन में, तो यही एक कंडीशन होता है जहाँ पे त्रिभुज नहीं बनता है। अगर इससे हट के कोई और कंडीशन हुआ तो उसमें त्रिभुज एक फॉर्म होगा। अब वो जब ट्रायंगल वो फॉर्म होगा, जब ट्रायंगल बनेगा मतलब ये बनेगा। अब सबने बात की कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, हमें इसका क्षेत्रफल बताओ भाई क्या होगा। समझ रहे हो? अब यहाँ पे बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला नहीं है, बात एकदम नोटेंगे एकदम नहीं, हमें बताना है कि कैसे निकाला जाएगा। इसकी चर्चा बहुत आसान है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू हम लोग देखते हैं कैसे इसका फार्मूला निकाला जा सकता है। चलो भाई, ठीक है। तो अपना ये फंडा है, सीधी बात, ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अपना वही वाला पुराना फंडा, पुराना वाला दिन याद करो, जैसे सारे वीडियो में इसमें सब याद किए थे। ये बन गया भाई। अब देखोगे अगर कुछ शानदार चीज़ें बनी हैं। शानदार चीज़ें क्या हैं? पहले तो नामकरण करते हैं सबका, ठीक है। A B C, ठीक है। इसको नामकरण करने की क्या जरूरत है? कर ही लेते हैं, नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया P Q R, ओके। इसको भी मान लेते हैं, कहाँ इसको छोड़ेंगे, S मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो C P Q A, ये जो पूरा है ये आपका एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो समलंब चतुर्भुज। इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। बिना समलंब चतुर्भुज समझे हम लोग इसका एरिया नहीं निकाल सकते, वो प्रोसेस के थ्रू। समलंब चतुर्भुज क्या होता है पहले उसको हम लोग देखते हैं। देखो भाई, समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसके 2 साइड्स पैरेलल होते हैं, इक्वल नहीं, पैरेलल, ठीक है। और बाकी 2 साइड्स कैसे भी होते हैं, वो इक्वल नहीं होते हैं, वो अपने मर्जी पे हैं। लेकिन जिसके 2 साइड जो पैरेलल हो, बस उतने से में मतलब है, ठीक है। अगर 2 साइड्स आपके पैरेलल हैं, बाकी 2 साइड्स आपके कैसे है, वो एक लेकिन चतुर्भुज फॉर्म करता हो, मतलब 4 साइड्स हों उसके। तो देख रहे हो, ये साइड पैरेलल दिख रही है, हाँ दिख रही है बराबर, उस से कोई मतलब नहीं। ये साइड देख रहे हो, ये साइड ऐसे गई, ये साइड ऐसे, जरूरी नहीं है कि बराबर है, बराबर भी हो सकती, नहीं भी हो सकती भाई। अब ये बन सकता है, अब ऐसे ही बन सकता है भाई, इसको भी बोल सकते हो 2 लाइन्स पैरेलल हैं, बाकी ये दोनों बराबर नहीं, बट वो अलग चीज़ बन जाता है। तो इस तरीके के जो फिगर्स होते हैं उन्हें हम ट्रेपेजियम बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं, पहले उन पर चर्चा की जाए भाई। देखो किस तरीके के कितने बन रहे हैं। ACPQ, ठीक है, ये वाला पूरा एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। और एक समलंब चतुर्भुज AQRB, ये वाला, इसको मिटा देते हैं, फालतू का बीच में सेंटर अट्रैक्शन बना है। ये वाला चीज जो है ये आपका एक ट्रेपेजियम, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर एक देखो तो ये भी एक ट्रेपेजियम है कि नहीं, इसकी ये वाली लाइन, ये लाइन दोनों पैरेलल है। और ये देखो, जरूरी नहीं ये तो ऐसे तिरछा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, उससे क्या मतलब, हमें 2 लाइनें पैरेलल चाहिए, 2 लाइनें हमारी पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये भी एक ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तब कितने कितने बन रहे हैं, देखो क्या क्या करो सकते हो, यानी कि हमें ये पूरा एरिया चाहिए। अब ये एरिया जाने के लिए, अच्छा देखो एक काम कर सकते हैं, ये वाला ट्रेपेजियम का एरिया निकालो,
ठीक है, ऐड कर दो इस वाले ट्रेपेजियम, मतलब ये दोनों ट्रेपेजियम ऐड हो जाकर ये पूरा एरिया निकलेगा। ध्यान से देखना, ये वाला ट्रेपेजियम ऐड कर देंगे, ये पूरा एरिया निकलेगा। और जो ये वाला एरिया है इसको अगर निकाल दें, अगर घटा दें तो मतलब सिर्फ इतना एरिया बचा। हमें निकालने का देखो कैसे निकाल सकते हैं। अब समझो, देखो कैसे है, ए सी पी क्यू, इसको ऐड कर दो ए क्यू आर बी में, ठीक है। ये ट्रेपेजियम ऐड कर दें, यानी कि पूरा एरिया हो गया। अब ये एरिया हमें निकालना है, यानी कि माइनस करते हैं। माइनस कर दो, क्या माइनस करो, सी बी आर पी, समझ गए ना। तो ये है आपका, अगर इतना काम आप लोग कर देते हो तो आपका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, हम वही फार्मूला डेराइव करना चाहते हैं, जो फार्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, वही फार्मूला डेराइव करना है। कैसे करना है यही सीखते हैं। अब भाई समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले हमें पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो ये नॉर्मली इसका फार्मूला यहाँ पे दिया गया होता है कि समलम चतुर्भुज, अरे भाई हिंदी लिखो चाहे इंग्लिश लिखो, क्या दिक्कत है। समलम चतुर्भुज यानी क्या, ये है ट्रेपेजियम को ही बोलते हैं डायरेक्ट, पूरा ट्रेपेजियम इसका नाम है। ठीक है, ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर समांतर भुजाओं का योग, यानी कि समांतर भुजाओं का योग योग 1/2 पहले मल्टीप्लाई होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग प्लस समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं लिख देते, क्या दिक्कत है, भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, अभी ये फार्मूला है, सब नोट कर लो। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखने की बात करें तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई है भाई, ये मल्टीप्लाई है डिस्टेंस बिटवीन, ये तो समझते हो, डिस्टेंस बिटवीन सम पैरेलल लाइंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये सिंपल सा बात हो गया। अब ये हर सब में लगाएंगे। ठीक है, इसका भी एरिया निकालने के लिए, इसका भी एरिया, सबका एरिया निकालने के लिए हमें यही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, ट्रिपिकल होने वाला है। तो चलो सब कुछ मिटाते हैं पहले एक बार फिर से, और हर चीज़ें थोड़ा सा स्पेस लेते हैं ना, क्योंकि बड़ा बनेगा तो बड़ा बनाने के लिए बड़ा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार पूरा इरेज करते हैं, यहाँ पे छोटा सा फार्मूला बनाते हैं अपना, ताकि हमारा ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये कोई हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो। ठीक है, नाम कर देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। समझ गए भाई, ये करना है आपको, ये वो सब कुछ देखते हैं ध्यान से। चलो भाई, क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना हमारा मेन मोटो यही है। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं, आ जाओ एकदम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, ये बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ बीपी क्यू ए प्लस एरिया ऑफ ए क्यू आर सी। ठीक है, ये सब दिख रहा है, कोई दिक्कत, नामकरण है भाई, माइनस करना है एरिया ऑफ, इसके एरिया घटाना है, यानी बी सी आर पी, इस एरिया को हटाना है। ये चीज़ हम लिखते हैं। आ जाओ एक एक करके सबका हम लोग फार्मूला लिखते हैं। बराबर, पहले इसका, इस वाले जो क्षेत्रफल है इसका पहले फार्मूला हम लिखेंगे। क्या होगा फार्मूला, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग मतलब बीपी प्लस ए क्यू। ठीक है, बीपी प्लस ए क्यू मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इनके बीच की दूरी के, यानी कि पी क्यू। ठीक, प्लस करना है एरिया ऑफ ए क्यू आर सी, यानी कि हाफ इंटू, ये देखो पैरेलल लाइंस है ना, यानी कि ए क्यू प्लस सी आर, यानी कि ए क्यू प्लस सी आर मल्टीप्लाई किससे होगा, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि क्यू आर। देख रहा है भाई, सब कुछ सेम दिख रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजियम हमारा ये पूरा है, तो ये पूरा इनके बीच की दूरी ये होगी, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी। अभी घटाना है किसके साथ, हाफ इंटू, अब हाफ किसके साथ करना है, ये वाला है, पैरेलल लाइंस यहाँ पे ये है और ये है, यानी कि बीपी प्लस सी आर। ठीक है, बीपी प्लस सी आर, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, इनके बीच की दूरी, यानी कि पी आर। ये पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी, आई होप आपको ये फार्मूला मैंने लिख दिया है। अब हम आपको पहले ये यहाँ पे नाम रख देते हैं, कैसे कैसे क्या है चीज़, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे x1 है, y1 है,
ये आपका x2 है, y2 है, और ये आपका x3 है, y3 है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर दिख गई। अब हम सब कुछ निकालते हैं, बीपी क्या होगा, AQ क्या होगा, PQ क्या होगा, AQ की CR, सब कुछ निकालेंगे, रखेंगे। ठीक है, अपने को पहले बीपी निकालना है। बीपी क्या है, बीपी ये है क्या, ये एक्चुअल में ये चीज़ है, ये जो दूरी है वो हमारा है। अगर देखा जाए तो ये जो दूरी है, आपको अगर कुछ दिख रही है ध्यान से तो y3 दिख रही है, सॉरी y2 दिख रहा है, ये पूरी दूरी y2 है, यहाँ पे देख रहे हो कोऑर्डिनेट्स, और ये पूरी दूरी y2 है, तो बीपी बराबर y2 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिए। AQ दिख रहा है, AQ ये है पूरा, तो ये पूरी दूरी y1 दिख रही है, तो AQ बराबर y1। चलो भैया इतना दिख गया हमें। अब हमें PQ निकालना है। PQ क्या दिख रहा है भाई, PQ अगर किसी को चमक रहा होती है, PQ ये है। अब PQ निकालोगे कैसे, पहले ये दूरी देख लो, OQ कितनी है, OQ आपकी है x1, ठीक है, फिर आपकी OP कितनी है, x2, यानी कि x1 माइनस x2। समझ रहे हो ना भाई, एकदम सिंपल सा फंडा ये है। उसके बाद AQ निकालते हैं। सर AQ निकाल दिए हैं पहले से, y1 दिख रहा है। CR निकालना है, CR पे चर्चा करते हैं। CR क्या होगा भाई, है कहाँ पे, पहले तो देख लें ये CR, ये पूरा y3 है, y3 में दिख गया, चलो ठीक है y3 दिख गया। CR की बात हो गई, AQ और CR दोनों की बात है। QR की बात करते हैं, QR, ठीक है, QR है कहाँ पे, ये दोनों है, मतलब ये दूरी पहले OR निकालेंगे। OR क्या है हमारा, अपना x3 है OR, ठीक है। OR में से अगर ये दोनों घटा दें, यानी कि x3 में से x1 घटा रहे हैं, ठीक है, तब जाकर आपका QR निकले, यानी कि S3 माइनस x1 कर रहे हो, ये चीज़ कर रहे हो तो आपको वो चीज़ मिल रही है। ठीक है, QR हमारा निकल गया। अब BP देखो क्या है, BP निकाल लिए पहले, CR भी निकाल लिए हैं, यहाँ पे है चीज़। अब PR निकालते हैं। PR आपका क्या होगा, PR, ये आपको देखो भाई क्या होगा, ये दूरी है, ये पूरी दूरी PR निकलना है, यानी कि ये पहले दूरी निकालोगे, इस दूरी में से आप ये दूरी घटाओगे सिर्फ, तब ना ये पूरा निकलेगा। क्यों से क्या मतलब हमें, ठीक है, ये पूरी ये दूरी निकालनी है, तो ये दूरी पूरी निकालोगे, फिर इसमें से ये निगेट करोगे, यानी कि ये पूरी दूरी कितनी है, x3 है। x3 में से अगर x2 हटा रहे हो तब आपको PR मिल रहा है, यानी कि x3 माइनस x2 बराबर PR। ठीक है, ये चीज़ें हमारी क्लियर है, सबको पुट कर देते हैं अपने फार्मूले में। भाई 1/2 BP कितना निकला है भाई, y2 है, प्लस AQ कितना निकला है, y1 है। चलो ठीक है, सिंपल सी बात है। PQ निकला है x1 माइनस x2 निकला है, चलो ठीक है, प्लस 1/2 करते हैं। AQ कितना निकला है, AQ आपका y1 है, और CR कितना निकला है, y3 निकला है, चलो ठीक है। QR आपका कितना निकला है, x3 माइनस x1, ठीक, माइनस करना है 1/2, 1/2, ठीक है। BP आपका दिया कितना है, BP आपका y2 है, चलो भाई BP का काम खत्म, प्लस प्लस है ना, तो y3, ठीक है, ये सारी खत्म। ये मतलब PR लिखना तो PR रख ले रहते हैं, बाकी सब डिलीट कर देते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं जगह लेने का, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा, PR से, यानी कि x3 माइनस x2 से। अब यार देखो, यहाँ पे मैं आपको एकदम सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी, फिर जाकर सोल्यूशन निकलेगा इसका। तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला दे रहा हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फालतू का बहुत लेंदी होगा, बिना मतलब का समय भी जाएगा, और फालतू इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें कोई सीखने में हमें। और किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करते समय डायरेक्ट ये आपका अप्लाई, मतलब पूरा फार्मूला डेराइव करने को नहीं बोलेगा, और डेराइव करने को बोला मैं यहाँ सीधा जंप कर जाना फार्मूला तो वैसे भी सवाल लगाते लगाते आपको रिमेंबर हो ही जाएगा। सीधा हम क्या करते हैं कि भाई ऑल ओवर मल्टीप्लाई करना क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/2 सब में से कॉमन आएगा ही, जब 1/2 सब में से कॉमन आएगा तो y1 प्लस y2 प्लस y1, ये मल्टीप्लाई होगा x1 माइनस x2 में, ठीक है भाई, ये प्लस होगा, ये y1 प्लस y3 मल्टीप्लाई होगा किसमें, x3 माइनस x1 में, समझ रहे हो। फिर ये y2 प्लस y3 अपना मल्टीप्लाई किस में होगा, x3 माइनस x2 में। सब कुछ करने के बाद आपको सिर्फ ये नॉर्मली आप सॉल्व करोगे, बहुत सारी चीज़ें कटेंगी, बहुत सारी चीज़ें बचेंगी, आधा टर्म कट जाएगा, आधा टर्म बचेगा, फिर नॉर्मली हम फाइनलाइज करके आपको सीधा आंसर देते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जानी, हमें कोई मतलब नहीं है बिना मतलब, ठीक है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका सिंपल सा फार्मूला है, आप इसको यूज़ करो, हर जगह लगाओ, ये है, इससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, जो आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स पते हों। मुझे नहीं लगता है कि एक पॉइंट्स और बताते हैं, चलो ये ठीक है, ये चीज़ आप कैसे निकाले हैं हम वो आपको पता चल गया, सारी चीज़ें हम इरेज करते हैं। अब देखो यार, बात किस पे करते हैं, अगर 3 पॉइंट संरेख है, मान लो कोई 3 पॉइंट है, मान लो 2 3 है, 4 2 है, 1 1 है, ठीक है,
इन 3 पॉइंट से इनका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। तो आपके पास ये फार्मूला है सिंपल सा, आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान के इस पर रख के आप सीधा क्षेत्रफल निकालोगे। अगर मान लो बाय द वे कभी कंडीशन यहाँ पे कोई k दे दिया है तो नहीं एक्चुअल, बट एक लेट करो, एज्यूम करो, अगर कोई 3 पॉइंट ऐसा दिया है, तीसरे में k दिया, बोला कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं, तो k का मान बताइए। संरेख का क्या मतलब होता है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। सबको इसी फॉर्मूले पर रखो और ये बराबर कर दो 0 के। इसको टर्म को सॉल्व करोगे k के फॉर्म में आएगा, k को बराबर कर देना 0 के, मतलब जो चीज़ है वो आपकी k की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल जाएगी। इस तरीके से आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो। मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस लाऊंगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट जैसे मैं सारे खत्म करूंगा, फिर मैं एनसीईआरटी के सारे लेक्चर्स सॉल्यूशन सभी लेके आऊँगा, ठीक है, जिससे आपको उसमें तकलीफ ना हो कोई सवाल करने में, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपके यूपी बोर्ड को डिफाइन करेगा, ठीक है, उसी से वो उसमें आएंगे चीज़ें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि ये चैप्टर तो फिनिश हो गया ना आज। चलो ठीक है, तो मिलते हैं।